हेलो गाइज, मैं मिथिलेश माही। हम आ गए हैं सहरसा की पुण्य धरती पर, जहां आपको मिलाएंगे लगातार 3 बार बीपीएससी क्रैक करने वाली अन्नू भारती से, जिन्होंने लगातार 3 बार 63, 64 और 65 बीपीएससी एग्ज़ाम की परीक्षा पास किए। अभी वो आरडीओ पोस्ट पे काबिज हैं और 66 का उन्होंने मेंस लिख कर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा भी 2 बार पास किए। एक कहावत है कि एक बिहारी 100 पर भारी, और इस कहावत को उन्होंने हकीकत में बदल दिए। और इसीलिए हम लोगों को बिहारी होने पे बहुत गर्व है कि हम बिहारी हैं। और ऐसे ऐसे होनहार और जज्बे वाले स्टूडेंट से हमें और गौरवान्वित महसूस होता है कि हम बिहार के रहने वाले हैं। तो आज उनसे मिलेंगे, मुझे बहुत खुशी हो रहा है, लेकिन अंदर से थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, डर भी लग रहा है कि उनसे मिलेंगे क्या क्वेश्चन करेंगे। इसीलिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन को कॉपी में लिख लिया है कि उनके सामने जाने के बाद कहीं भूल ना जाऊं। और कुछ क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि 67th का एग्ज़ाम, बीपीएससी 67th का एग्ज़ाम आई थिंक मई में होने वाला है, मई के लास्ट में। 7 मई से फिक्स किया है। मुझे लगता है 7 मई को नहीं होगा, कुछ आगे पीछे हो सकता है, पीछे तो नहीं आगे ही होगा। तो उनका एक्सपीरियंस आज आप लोगों के लिए मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि 4 बार बीपीएससी और 2 बार यूपीएससी क्रैक करने वाले स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही पावरफुल होगा, और हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बिना देर किए सहरसा के रहने वाली अन्नू प्रिया जी से मिलते हैं। और सबसे पहले मैं और आप सब मिलकर उन्हें शुक्रिया अदा करेंगे, उन्हें बधाई देंगे कि आपको आरडीओ पोस्ट मिला है। 63rd में भी, 4th में भी उन्हें पोस्ट मिला था। उन्हीं के मुख से सुनेंगे, अच्छा लगेगा। तो चलिए, आप लोग कमेंट में या फिर किसी भी माध्यम से उन्हें बधाई दीजिए कि उन्हें ये पोस्ट मिला है और उन्हें समाज की सेवा करने के लिए उन्हें एक मौका मिला है। चलिए अन्नू जी से मिलते हैं। आपके सामने अन्नू जी। सबसे पहले अन्नू जी, आपको बहुत बहुत बधाई आरडीओ पोस्ट के लिए। धन्यवाद। अन्नू जी, बिहार में कहावत है कि एक बिहारी 100 पर भारी, और आप इस कहावत को हकीकत में बदल दिए। ऐसा नहीं है कि बिहार की परंपरा हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट रही है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा कार्य तो मैंने नहीं किया है। ये आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा कह रहे हैं। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। बिहार ने बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन इससे भी ज़्यादा अचीव किए हैं। देखिए, ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं कि आपकी 1-2 बार नहीं, 4 बार आप बीपीएससी क्वालिफाई किए। और ये जो कहावत है, ये कहावत पे आपका एग्जाम्पल सटीक बैठता है। तो इसीलिए हमें अपने बिहारी होने पे गर्व है कि आप जैसे होनहार, जो 1 बार नहीं, आप 4 बार बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं। माही, आपको मैं सही करना चाहूँगी जी। कि मैंने 3 बार बीपीएससी फुली क्वालिफाई किया है। मतलब आई गेट इनटू द सर्विसेज 3 टाइम्स। चौथा टाइम का जो है वो मेरा अभी मेंस का रिजल्ट पेंडिंग है, तो आई कैन नॉट से वेदर आई विल पास और नॉट। मैं ये अभी तो पूरी तरीके से नहीं कह सकती। हाँ, 3 बार मुझे सर्विस एलोकेट हुआ है बीपीएससी के थ्रू। जी जी, 3 बार बीपीएससी आप क्वालिफाई जी किए ना? जी जी, सर्विस एलोकेशन। ये 66 का अभी मेंस दिए हैं। हाँ, मेंस दी हुई है। अनु जी, एक सवाल आपसे, आपके अंदर ये सोच कब आया कि मुझे प्रशासनिक विभाग में जाना है? एक्चुअली पापा पुलिस में हैं, तो शुरू से ही एक प्रशासनिक माहौल रहा है। पुलिस लाइन में पली बड़ी हूँ, तो देखा है प्रशासन क्या होता है, क्या नहीं होता है। और देखा है कि कैसे प्रशासन आम आदमी की सेवा कर सकता है, कैसे आप एक इम्पैक्ट ला सकते हैं सोसाइटी में थ्रू योर वर्क्स। तो दैट वाज द प्राइम मोटिव कि प्रशासनिक सेवा की तरफ जाने का मन हुआ। और इसकी शुरुआत मेरी कॉलेज डेज़ में हुई कि प्राइवेट जॉब में जाना नहीं था। उसके बाद नहीं हो सकता था मुझसे प्राइवेट जॉब कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे बैठ के। तो ऐसा लगा कि हमेशा जो इंगेजिंग जॉब हो वैसे जॉब की तरफ जाया जाए, और एक
जो सोशल इम्पैक्ट भी पैदा करे, तो उस तरीके का जॉब चाहिए था। तो इसलिए, और घर वाले भी चाहते थे क्योंकि हम लोग बिहार से हैं, तो हम लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं शुरू से ही होता है कि प्रशासनिक सेवा की तरफ जाना है, तो वैसा घर में भी थोड़ा था माहौल, तो आई ऑप्ट फॉर सिविल सर्विसेज। सही कहते हैं कि परिवार से ही संस्कार मिलता है। जैसा इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताए कि मेरे पापा जी एसआई में हैं, तो वो एक समाज सेवा कर रहे हैं, तो माता पिता से ही बच्चे को संस्कार मिलती है। तो कहीं न कहीं अनु जी देखे कि मेरे पिताजी समाज का सेवा कर रहे हैं, तो इन्होंने भी अपना रास्ता चूज किए कि अगर समाज की सेवा करना है तो कोई प्रशासनिक विभाग में, तो इन्होंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए और आप अभी सुने ही हैं कि 3 बार इन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई किए। और कोई एग्ज़ाम जो इससे रिलेटेड हो? मैंने सिर्फ बीपीएससी और बीपीएससी का ही एग्ज़ाम दिया है, यूपीएससी एंड बीपीएससी। एंड बीपीएससी में तो अभी तक किसी भी स्टेज पे फेल नहीं हुई हूँ ईश्वर की दया से। यूपीएससी में मैंने 2 बार मेंस लिखा है और लास्ट टाइम मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो 2 टाइम मैंने मेंस लिखा है यूपीएससी का। आगे अभी प्रक्रिया जारी है। तो सुने ही कि यूपीएससी जो कि भारत का एक बहुत बड़ा प्रशासनिक विभाग है और बहुत बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, इसी से शायद आईएएस आईपीएस बनते हैं ना? जी, उससे आपको आईएएस आईपीएस और बहुत सारी सेंट्रल सर्विसेज है, जैसे आईआरएस हुआ या टीएस हुआ, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज हुआ, तो और जो भी यूनियन टेरिटोरीज के जो भी सर्विसेज होते हैं वो भी आपको एलोकेट होते हैं अकॉर्डिंग टू योर रैंक। दैट इज़ ऑन द ऑल इंडिया लेवल मोस्टली। चलिए, भगवान से दुआ करेंगे। और ऐसे आप बहुत मेहनती है, मेहनत ही आदमी को सक्सेस दिलाता है, तो थोड़ा लक और ज़्यादा मेहनत ही, तो आपको वो सफलता मिले। धन्यवाद। तो अनु जी, एक सवाल आपसे और। अनु जी, आपने 3 बार बीपीएससी की परीक्षा पास की। ये बीपीएससी पास करने का जो सिलसिला है किस साल से शुरू हुआ, जो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है? एक्चुअली मैंने इंजीनियरिंग की है। 2017 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो 2018 में 63वीं बीपीएससी मैंने लिखा था और 2018 में लिखा था। 2019 में रिज़ल्ट आया या 20 में आया था। उसके बाद 64वीं भी बीपीएससी हुई और 65वीं भी बीपीएससी हुई, तो वो लगातार हुआ है और लगातार मैं पास करती गई हूँ। 2021 में 64वीं बीपीएससी का भी रिज़ल्ट आया था और 65वीं का भी आया था, तो वो हुआ है। और 2019 में 63वीं बीपीएससी का रिज़ल्ट आया था, तो लगातार जो भी बीपीएससी के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसमें अभी तक तो क्वालिफाई की हूँ जी। तो आपने सुना कि 63वीं बीपीएससी इन्होंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिए जी। और उन्हें वो क्वालिफाई किए और उस पर भी पोस्टेड हुए। किस में हुए थे? 63वीं बीपीएससी में मैं लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के रूप में चयनित हुई थी। 64वीं बीपीएससी में मुझे रिवेन्यू ऑफिसर राजस्व पदाधिकारी का पोस्ट मिला था और 65वीं बीपीएससी में आरडीओ रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि आगे चल के बीडीओ भी बनते हैं वही हैं, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको कहते हैं, उसमें मेरा चयन हुआ है। एक सवाल आपसे कि ये जो आपका सफ़र है प्रशासनिक विभाग में बीपीएससी यूपीएससी का, तो कहीं ना कहीं इसमें अपना तो योगदान रहता ही है, तो इसमें आप किन्हें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मेरे भगवान स्वरूप मेरे माता पिता हैं। सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी क्योंकि मेरे लिए वो भगवान स्वरूप हैं। मेरे पिताजी ने कोई भी कठिनाई जो भी आई हो उनके सामने, बट उन्होंने मेरी पढ़ाई हमेशा जारी रखी। सोसाइटी के विरुद्ध भी जाके जो सोशल नॉर्म्स हैं उन्होंने मेरी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। एंड मेरी माँ इसमें हमेशा से सपोर्टिव रही हैं। मेरे 2 छोटे भाई हैं, उन्होंने भी मुझे हमेशा सपोर्ट किया, वेदर आई पास और नॉट, इट डजेंट मैटर। माई ब्रदर यूज टू से दैट डोंट कट द विंग्स ऑफ ए बर्ड। तो मेरे दोनों भाई भी ऐसे ही बहुत सपोर्टिव है। देर आफ्टर माई फ्रेंड्स जिनसे कभी डिमोरलाइज हुई, हताश हुई, तो भाई भी फ्रेंड्स ऐसे ही हैं मेरे। एंड जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी बहुत हेल्प किया है मेरा। एंड दैट्स इट। जी जी जी, सही बात है।
बच्चे की सफलता में सबसे पहले अपने माता पिता का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। अनु जी, आप अपने तैयारी के बारे में कुछ बताएं जो बीपीएससी और यूपीएससी तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए मील का पत्थर साबित हो, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपने 3 बार 4 बार बीपीएससी में बैठे हैं और यूपीएससी भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कुछ बताएं। मेरे ख्याल से जो सबसे पहली चीज़ किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने आप पे भरोसा रखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हम कर सकेंगे, इवन इफ़ यू फेल, अगर आप फेल भी करते हैं तो भी कीप कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। अपने आप पे भरोसा हमेशा बनाए रखिए कि मैं कर लूँगी, टाइम लगेगा बट मैं कर लूँगी। दूसरी चीज़, भरोसा के साथ साथ एक मेहनत भी बहुत आवश्यक होता है कि आपको थोड़ा कुछ जो अपने प्लेजर्स होते हैं उनको साइड लाइन करके आपको पढ़ाई पे तो ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ है, चाहे कुछ भी हो जाए, यू हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी इन द एग्ज़ाम, बिकॉज ये एग्ज़ाम बहुत लंबा जाता है। तो करंट अफेयर्स हुआ या कुछ भी हुआ तो उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत आवश्यक है। विदाउट कंसिस्टेंसी मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट थ्रू दिस एग्ज़ाम। तो 3 चीज़ें मेरे ख्याल से बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं कि एक स्टूडेंट को अपने लाइफ में अपनाना चाहिए। द कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, द हार्ड वर्किंग एटीट्यूड एंड द कंसिस्टेंसी। दैट इज। जी, एक लास्ट सवाल आपसे। अनु जी, एक सवाल हमारे दर्शकों के लिए जो आपका ये वीडियो देख रहे हैं, ओके। तो आप उन्हें अपना एक्सपीरियंस बताएं। मेरा सवाल ये है जी। कि मैम बीपीएससी 67 का एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम का डेट तो इसे बढ़ा ही रहा है। आई थिंक बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन लेटेस्ट आया है मई में ना, तो आई थिंक मुझे लगता है 40 से 50 दिन है ना अभी हम लोगों के पास। तो ये 40 दिन और 50 दिन का जो टाइम है, इस टाइम में किस तरह से तैयारी करें? जो आप कट ऑफ देखते हैं ना, 100 से पार चला गया है ना, तो वहाँ तक पहुँचने का कुछ बताएं, अच्छा से तैयारी हो सके 40 से 50 दिन में। मेरे ख्याल से अब तो टाइम बहुत कम है, तो न्यू बुक्स तो कभी नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप पढ़ें। न्यू बुक्स जो आप पढ़ते आ रहे हैं, जो भी बेसिक है आपका, आप उसी को रिवाइज कीजिए। रिवीजन इज़ वेरी क्रूशियल इन द लास्ट डेज। एंड जो हाई स्कोरिंग एरियाज हैं जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया एंड हिस्ट्री हो गया, तो इस पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उसमें अराउंड 30-35 क्वेश्चंस आते हैं पर सब्जेक्ट, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो भी करंट अफेयर्स जो भी आप मार्केट से ले आए, जो भी करंट अफेयर्स की बुकलेट जो 1 पॉइंटर्स होते हैं, क्योंकि उसमें पूछा जाता है, बिहार स्पेसिफिक भी उसमें रहता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें। एंड कोशिश करें कि एलिमिनेशन आपका स्ट्रांग हो। मतलब इन दिस डेज यू शुड जस्ट, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना चाहिए और रिवीजन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और स्पेशली जो कि फोकस एरिया जहाँ पे मार्क बहुत ज़्यादा आते हैं या फिर जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। दैट इज इट। तो अनु जी, आपने अपना बहुमूल्य समय, अब फिर आप जो टाइम निकाल के दिए हैं हम लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं हमारे देश के भविष्य और बिहार के होनहार। तो स्टूडेंट्स, इनसे आप कुछ सीख लीजिए, और हम लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप देखें ही इन्होंने अपना एक्सपीरियंस किस तरह से हम लोगों के साथ साझा किए। थैंक यू आपको। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद माहिर।